नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण यानी पॉल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वायु प्रदूषण पे, यानी प्रदूषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसमें मैंने वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन को कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं हम जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। वैसे प्रदूषण क्या होता है, किसी भी चीज़ में, चाहे वो जल में, चाहे मिट्टी, चाहे वायु या फिर हमारे ध्वनि, कोई भी चीज़ में अवांछित रूप से हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। यानी कि अगर जल में हमारे कूड़ा करकट कीचड़ या फिर जो भी हमारे गंदे पदार्थ होते हैं मिल जाए तो हमारा जल प्रदूषित हो जाएगा। हमारे हवा में धुएं हुए मिल जाए तो हमारा हवा प्रदूषित हो जाता है। ऐसे से हमारी मिट्टी में कूड़े करकट कुछ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिल जाए तो भी हमारा जो मिट्टी होता है वह प्रदूषित हो जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जल प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो जल प्रदूषण में जल का प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि हमारे जल में कुछ ऐसे पदार्थ नहीं होने चाहिए जिनसे हमारा जल प्रदूषित होता है, लेकिन ऐसे पदार्थ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिनके कारण हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है। जैसे कि कारखानों से निकलने हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी हमारे कारखाने फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें काफ़ी काम चलता है। तो काम चलने से बहुत सी चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो अवशिष्ट होते हैं, यानी खराब पदार्थ होते हैं। उन्हें क्या है, बिना कुछ सोचे समझे लोग नदी में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं, समुद्र में बहा देते हैं। ऐसे हमारा जल प्रदूषित बहुत हो जाता है। ऐसे हमारे जीव जंतु जो मछली होती हैं, समुद्री जीव होते हैं, वो उन्हें खाते हैं और फिर उनकी मृत्यु तक हो जाती है। यानी कि हमारे जीव जंतु को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। और साथ में हम सब पानी पीते हैं, उनसे भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है जल प्रदूषण के कारण। और जो हमारे नाले नालिया में जो हम सब फेंक देते हैं कूड़ा करकट, उनसे भी काफ़ी प्रदूषित हो जाता है हमारा जल। तो आइए देखते हैं किन किन कारणों से हमारा जल प्रदूषित होता है। मेनली देखते हैं। तो जल प्रदूषण के कई कारण हैं। प्राकृतिक कारण में क्या होता है, जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण में भूस्खलन पदार्थ, जैसे कि जो हमारा भूस्खलन होता है तब जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे पौधों की पत्तियाँ हो गई और जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनसे निकलने वाले मल मूत्र, वो भी हमें सीधे नाली में बहा देते हैं, उससे भी जल प्रदूषित होता है। और भूमि खनिज की अधिक मात्रा, और जो हमारी भूमि होती है, जो हमारी ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, उसमें अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, तो उनसे भी जल प्रदूषित होता है। जैसे कि कौन कौन से पदार्थ मिल जाते हैं, हमारा आर्सेनिक हो गया, सीसा होगा, कैडमियम हो गया, पारा हो गया। ये सब काफ़ी विषैले पदार्थ होते हैं जो जल में मिलकर उन्हें बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं और साथ साथ मिट्टी को भी ख़राब कर देते हैं, यानी मिट्टी को भी प्रदूषित कर देते हैं। तो और देखते हैं। और जैसे हमारा हो गया रोगजनक, जैसे बहुत सी बीमारियां भी होने लगती हैं जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारण हमारे जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस, कवक, ये सब भी काफ़ी तेज़ी से उत्पन्न होने लगते हैं। अगर कहीं और कभी कभी देखे होंगे आप या फिर सुने होंगे कि समुद्र में कोई पेट्रोल, जैसे हमारा जो पेट्रोल होता है तो वह समुद्र से ही आते जाते हैं। बाहर देश से हमारे जहाज़ के द्वारा ही पेट्रोल को लिया जाता है और फिर दिया जाता है। यानी कि पेट्रोल का जो आयात निर्यात होता है वह जहाज़ों के द्वारा होता है, बड़ी बड़ी शिपों के द्वारा होता है। और कभी कभी कुछ दुर्घटना के कारण, किसी भी कारण से जो क्या होता है, शिप हमारी पलट जाती है। शिप हमारी जो जहाज़ होती है वो समुद्र में ही पलट जाती है। उनसे क्या होता है, जो समुद्र पेट्रोल होते हैं या फिर जो भी तेल होते हैं वो समुद्र के ऊपर फैल जाते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में समुद्र का जल खराब होता है, हमारा जो जल प्रदूषित होता है। और साथ में हमारे जो जीव जंतु होते हैं, समुद्री मछलियाँ हो गई, समुद्र के काफ़ी चीज़ें जो जीव होते हैं उन्हें वो खाते हैं, मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है। तो ये भी हो गए कुछ कारण जिनकी वजह से ये हमारा जल प्रदूषित होता है। ठीक है। और दूषित पदार्थ कहने का मतलब है कि जो हमारा खराब पदार्थ होते हैं, जो खराब खाने हो गए, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जो दूषित पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उनमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि जिन्हें जल में नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो भी हम कूड़ा खाना भी खाते हैं उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, कभी कभी हम नदी में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं, ऐसे कचड़े, उनसे भी बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन बढ़ता है। और जो भी हम नहाते वक्त और फिर कपड़े धुलाई करते हैं तो जो झाग निकलता है, साबुन से जो झाग निकलता है, उसे भी हम सीधे नाली में फेंक देते हैं। उससे भी हमारे जो जल होता है बहुत प्रदूषण होता है। ठीक है। यानी कि जल उससे भी प्रदूषित होता है, दुर्गंध आती है, उससे वायु प्रदूषण होता है। और जहाँ मिट्टी होती है, मिट्टी भी प्रदूषित हो जाता है इन कुछ खास चीज़ों से। अब अच्छा, हम कैसे पता करते हैं, यानी परीक्षण कैसे करते हैं, उसे कैसे मापते हैं कि हाँ भाई हमारा ये जो जल है प्रदूषित है, यानी अशुद्ध है या फिर शुद्ध है या फिर प्योर है। तो जो उन्हें मापने के, यानी उन्हें परीक्षण करने के लिए दो उपाय हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा रासायनिक परीक्षण।
रासायनिक परीक्षण में क्या होता है कि हमें जो अशुद्ध पदार्थ अशुद्ध जल होते हैं उनमें से कुछ बूंदों के नमूने लेते हैं, यानी कुछ बूंद लेते हैं, उन्हें लैब में या फिर उन्हें लैब में लेकर जाते हैं और फिर लैब में उन्हें टेस्ट करते हैं कि कितनी मात्रा में उन्हें हाइड्रोजन है, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है, ये सब कितनी मात्रा में। अगर वो प्रॉपर रहेंगे यानी सही तरीके से रहेंगे तो यानी हमारा जो जल होता है वो शुद्ध होता है। यानी कि बूंदों से पता कर लेते हैं, यानी बूंद लेते हैं उनसे पता कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में हमारा ऑक्सीजन रहना चाहिए हमारे जल में, ठीक है। उसके बाद जैविक परीक्षण। जैविक परीक्षण क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में किसी जगह में पानी होता है या फिर तालाब कुछ भी, उसमें कुछ मछलियाँ छोड़ देंगे, कुछ पेड़ पौधे लगा देंगे जैसे कि जो पानी में उगने वाले, ठीक है। उनसे पता करते हैं कि हमारा जो मछली या फिर जीव जंतु वो विकास कर रहे हैं कि नहीं, बढ़ रहे हैं कि नहीं, वृद्धि करते हैं कि नहीं, और जो हमारे पेड़ पौधे वो उन पानी में मतलब उन पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे स्टोर किया गया है उसमें बढ़ते हैं कि नहीं, उनसे पता लगाया जाता है, जिन्हें हम जैविक परीक्षण कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ उपाय जिनसे हम जल प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। पहला हम देख लेते हैं प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक लगाना होना चाहिए। सेप्टिक टैंक प्रत्येक घर में, वैसे सभी नहीं लगा पाते, लेकिन जितना हो सके उतना आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद जो औद्योगिक कारखाने होते हैं, जो औद्योगिक कारखाने होते हैं उन्हें अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उन्हें पहले जांच कर लेनी चाहिए कि ये जल के लिए तो नुकसान नहीं है, हमारे पृथ्वी के तो लिए नुकसान नहीं है, हमारे वातावरण के लिए तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तब उसे कहीं फेंकना चाहिए या फिर ढकना चाहिए, स्टोर करके सही से फिर रीयूज़ यानी कि फिर से उसे उपयोग में लाना चाहिए। उसके बाद जल स्रोतों, आप देखे होंगे या फिर जो भी गांव में क्या होता है कि लोग तालाबों में जाते हैं, वहाँ अपनी भैंस या फिर जो भी गाय हो गई उन्हें नहलाते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा जो तालाब के जल होते हैं प्रदूषित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और नहाते भी हैं, उसे खुद भी नहाते हैं, ऐसा होता है कभी कभी। तो कम से कम उसे रोकें, यानी कि तालाब या फिर खुले में पशुओं को न नहाएं, न नहलाएं, ठीक है। ये भी हो गया कुछ मुख्य, जिनसे भी पशु अगर नहलाएंगे उसमें जो गंदगी कचड़े होंगे वो भी पूरे तालाब को गंदा कर देंगे, यानी जिससे काफ़ी नुकसान भी होता है, काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। जल में अगर आप कभी देखे होंगे कि बरसात के समय में कहीं पानी स्टोरी रह जाता है, यानी कहीं गड्ढे में पानी फंस जाता है तो वो काफ़ी दिन तक रहता है, उससे भी काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं, उससे भी जल में प्रदूषित हो जाता है, उनमें मच्छर मक्खियाँ जो भी अंडे देने लगती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होने लगता है। तो उसमें क्या करना है, आपको कीटनाशक की दवाएँ आती हैं पहले, और मट्टी के तेल है तो फिर मिट्टी का तेल डाल सकते हैं उसे, जिनसे क्या है कि उन पर मच्छर मच्छियाँ अंडा नहीं दे पाएँ ठीक से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह ये भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।